कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रही होती है। मौसम खराब होने की वजह से केडी के पिता को आगे कुछ नजर नहीं आता और तभी एक ट्रक आकर इनकी गाड़ी से जोर से टकराता है। इस एक्सीडेंट में उस लड़की के मॉम डैड मारे जाते हैं, लेकिन वो लड़की जिसका नाम केडी है वो जिंदा बच जाती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें जेमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जेमा बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है और अभी जेमा अपने दो साथियों के साथ सीक्रेटली एक नए रोबोट पर काम कर रही होती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उनके बॉस तक को पता नहीं है। जेमा सीक्रेटली जिस रोबोट को बना रही है उसका नाम मेगन है। मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो न सिर्फ बच्चों के साथ खेलेगी बल्कि उन्हें हर एक मुसीबत से बचाएगी। एक दिन जब ये तीनों काम कर रहे होते हैं तब अचानक इनका बॉस डेविड वहां आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये तीनों मुझसे बिना परमिशन लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तब वो इन तीनों को इस प्रोजेक्ट के लिए काफी सुनाता है और वो यहाँ आने से पहले भी गुस्सा था। वो जेमा को बताता है कि पिछली बार उन्होंने खिलौनों के मार्केट में जो रोबोटिक खिलौना लॉन्च किया था, ठीक उसी तरह का खिलौना एक और कंपनी ने हमारे मुकाबले में लॉन्च किया था। जेमा बॉस का गुस्सा शांत करने के लिए उसे बताती है कि अगर हम लोग मेगन के प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो उस तरह का रोबोट कोई दूसरी कंपनी बना ही नहीं सकती और मेगन खिलौनों के मार्केट में हर एक बच्चे की फेवरेट बनेगी। अब जेमा अपने बॉस को मेगन का डेमो दिखाने के लिए मेगन से बॉस को हाई बोलने के लिए कहती है, लेकिन मेगन बात करने की कोशिश में उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है जिस वजह से मेगन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर डेविड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेमा को मेगन का प्रोजेक्ट बंद करके ऑफिस के काम में ध्यान लगाने को कहता है। कुछ देर बाद जब जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है तब उसे कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारे गए हैं। सिर्फ उसकी भांजी केडी ही जिंदा बची है और वो भी बुरी तरह से घायल है। कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद केडी की हालत काफी बेहतर हो जाती है और अब केडी का इस दुनिया में और कोई न होने की वजह से जेमा उसे अपने घर ले आती है। केडी के हाल ही में पेरेंट्स की मौत हो गई होती है और अब वो एक नए घर में आती है, इसीलिए वो एक नए घर में ज्यादा खुश नहीं होती। और दूसरी तरफ जेमा ने भी पहले कभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, इसलिए उसे भी कुछ नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो केडी को खुश रखने की कोशिश करती है, पर केडी को खुश रखने के चक्कर में जेमा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती थी। अगली सुबह जेमा केडी को देखने एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। केडी से मिलने के बाद थेरेपिस्ट जेमा को बताती है कि केडी इस घर में नई है जिस वजह से केडी को यहाँ सेटल होने में कुछ टाइम लग सकता है। रात में जब जेमा काम कर रही होती है तब केडी उसके पास आकर बैठती है। बातों ही बातों में केडी जेमा से उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि मैं एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ। यह सुनकर केडी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद थे। इसके बाद जेमा केडी को एक बड़ा सा रोबोट दिखाती है जो जेमा ने अपने कॉलेज के दिनों में बनाया था। ये रोबोट केडी को बहुत पसंद आता है और वो जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई रोबोट होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हूँ। जेमा अपनी काम की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने प्रोजेक्ट मेगन पर काम करने का मोटिवेशन मिलता है और जेमा को ये आइडिया भी हो जाता है कि अगर उसने मेगन जैसी रोबोट को तैयार कर लिया और वो रोबोट उसने केडी को दे दिया तब मेरे लिए बहुत फ्री टाइम बच जाएगा और मैं अच्छी तरह से अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगी क्योंकि घर पर वो रोबोट केडी का ख्याल रख पाएगी। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मेगन रोबोट पर काम करने लग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद फाइनली ये लोग मेगन रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अब मेगन के टेस्टिंग का दिन आता है और अगर आज मेगन किसी बच्चे को खुश रखने में कामयाब हो गई तब मेगन पास हो जाएगी। अब जेमा के पास टेस्टिंग के लिए कोई दूसरा बच्चा तो था नहीं, इसलिए जेमा केडी को मेगन के साथ टेस्टिंग के लिए ले जाती है। यहाँ केडी मेगन की प्राइमरी यूजर बनने के लिए मेगन की हथेली पर अपनी 2 उंगलियां टच करती है और अपना नाम बताती है जिससे मेगन एक्टिवेट हो जाती है। प्राइमरी यूजर का मतलब ये है कि मेगन अब अपने प्राइमरी यूजर यानी केडी की बात को नहीं टाल सकती और केडी के हर एक काम में मदद करनी होगी। एक्टिवेट होते ही मेगन केडी के चेहरे को स्कैन कर लेती है और ये देखती है कि केडी इस वक्त कैसा और क्या महसूस कर रही है और उसी हिसाब से मेगन केडी से बात करती है। ये सब कुछ बाहर से जेमा का बॉस भी देख रहा था। उस कमरे में पेंटिंग का सामान भी रखा हुआ था। मेगन केडी के लिए पेपर पर कुछ बनाने लगती है और कुछ ही मिनट बाद वो केडी को पेपर पर बनाई गई चीज को देखने के लिए कहती है, लेकिन केडी जब उस पेपर को देखती है तो वो पेपर पूरी तरह से खाली था। इसे देखकर केडी और बाहर खड़ा जेमा का बॉस मायूस हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि जेमा एक बार फिर से मेगन को बनाने में कामयाब नहीं हो सकी और तभी मेगन उस पेपर पर पानी गिरा देती है। ये देखकर केडी मेगन की इस हरकत से डर जाती है, लेकिन केडी जब उस पेपर को गौर से देखती है तो वो शॉक हो जाती है। पेपर पर गिरे हुए पानी की वजह से
वहाँ मेगन का बनाया हुआ पेंटिंग दिखने लगता है। मेगन ने केडी की हूबहू तस्वीर बनाई थी। ये देखकर केडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जेमा का बॉस डेविड भी खुशी से झूम उठता है। वो जेमा से उसके बनाए हुए मेगन रोबोट का बहुत तारीफ करता है और कहता है कि हम इस रोबोट को मार्केट में उतारेंगे और इससे ढेर सारा पैसा कमाएंगे। वो जेमा से कहता है कि मेगन को जल्द ही पूरी तरह से तैयार कर लो ताकि हमारा चेयरमैन भी इससे मार्केट में उतारने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। मेगन घर के अंदर पांव रखते ही हर चीज को स्कैन करना शुरू करती है ताकि वो हर एक चीज को अच्छी तरह समझ सके। अब मेगन के पास सिर्फ एक काम था और वो काम था केडी का ख्याल रखना। मेगन केडी की हर छोटी से छोटी चीज में मदद करती है। मेगन केडी से उसका होमवर्क कराती है, वो उसकी बुरी आदतों पर उसे मना करती है, वो उसे रात को कहानियां भी सुनाती है। केडी अब अपना पूरा समय मेगन के साथ बिताती है और वो मेगन के आने से बहुत खुश थी और जेमा को भी अब काफी फ्री टाइम मिलने लगा। ऐसी ही एक दिन केडी अपने तीर और कमान के साथ खेल रही होती है और तभी उसका तीर पड़ोसी के घर चला जाता है। तब केडी मेगन से अपना खोया हुआ तीर ढूंढने के लिए कहती है। जेमा और उसके पड़ोसी के घर के बीच कंपाउंड में एक छेद था। मेगन जब स्कैन करती है तो उसे वह तीर पड़ोसी के आंगन में गिरा हुआ दिखता है। मेगन जैसे ही छेद में घुसकर तीर उठाने लगती है तब पड़ोसी का कुत्ता उसे पकड़ लेता है और वह कुत्ता मेगन को घसीटने लगता है। ये देखकर केडी मेगन की मदद करने के लिए आती है, लेकिन तभी वो कुत्ता केडी को भी काट लेता है जिससे केडी जोर से चिल्लाने लगती है और ये चिल्लाने की आवाज जेमा भी सुन लेती है। जेमा दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचती है। तब तक कुत्ते ने मेगन और केडी को छोड़ दिया था। कुत्ते की वजह से जेमा अपने पड़ोसी पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन पड़ोसी भी माफी मांगने के बजाय उल्टा जेमा से कहती है कि तुम अपने बच्चे और रोबोट को समझाओ कि हमारे आंगन में न आए। तब हम देखते हैं कि मेगन के बाल बिखरे हुए हैं और वह काफी अजीब नजरों से पड़ोसी को घूर रही होती है और जैसे ही रात होती है तब हम देखते हैं कि मेगन जाग रही है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसे पड़ोसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और अब वह बदला लेने की जिद में है। होता भी ऐसा ही है। मेगन जब सभी सो रहे होते हैं तब चुपके से मेगन घर से बाहर निकल आती है और पड़ोसी के कुत्ते को उसके मालिक की आवाज में अपने पास बुलाती है। कुत्ते के पास आते ही वह उसे मौत के घाट उतार देती है और एक घड़े में छिपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को आवाज लगाकर ढूंढती है पर उसे अपना कुत्ता कहीं भी नहीं मिलता। तब खिड़की से जेमा भी उसे देख लेती है पर वो उसे नजरअंदाज करके केडी की तबीयत देखने उसके कमरे में जाती है। केडी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। आज मेगन की परफॉर्मेंस देखने के लिए जेमा की कंपनी में इन्वेस्टर आने वाले थे और क्योंकि केडी ही मेगन की प्राइम यूजर है उसका वहाँ होना सबसे ज्यादा अहम था, इसलिए जेमा केडी को अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए ले जाती है। प्रेजेंटेशन के वक्त केडी को मेगन के साथ एक कमरे में बंद किया जाता है और बोर्ड मेंबर्स इन दोनों पर नजर रखे हुए थे। केडी कमरे में उदास बैठी थी क्योंकि उससे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। केडी को उदास देखकर मेगन उसके पास आकर बैठती है और केडी से बड़े ही प्यार से बातचीत करने लगती है। वह बातों में केडी का मूड बदल देती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बोर्ड मेंबर्स मेगन की होशियारी को देखकर तालियां बजाने लगते हैं और बोर्ड का चेयरमैन मेगन से काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो जेमा के बॉस को इजाजत दे देता है कि जल्द इस रोबोट यानी मेगन को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। जब उसे पता चलता है कि इस रोबोट को जेमा ने तैयार किया है तब वह जेमा के काम से भी काफी इम्प्रेस होता है, इसीलिए वह डेविड को जेमा के प्रमोशन के लिए पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं जो जेमा के बनाए हुए रोबोट मेगन के डिटेल्स और फाइल्स चुरा रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह असिस्टेंट ही वह आदमी है जो कंपनी में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दूसरी कंपनी को बेचता है। तभी डेविड भी वहां आता है। डेविड को देखते ही वह तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर लेता है और उसे लगता है कि आज वह पकड़ा जाएगा। डेविड को भी इस पर शक होने लगता है पर डेविड सोचता है कि असिस्टेंट कोई गंदी फिल्म देख रहा था, इस वजह से वह उसके लैपटॉप पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन जेमा केडी से कुछ बात करने लगती है लेकिन केडी मेगन के साथ इतना खो गई थी कि वह जेमा को इग्नोर कर देती है और उसके बात का कोई जवाब नहीं देती। तब जेमा मेगन को टर्न ऑफ कर देती है लेकिन केडी गुस्सा होकर जल्दी ही दोबारा से मेगन को ऑन कर लेती है। केडी को अब जेमा के होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर जेमा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह तुरंत उस चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। वह थेरेपिस्ट जब केडी से बात करने लगती है तब केडी थेरेपिस्ट को भी कोई जवाब नहीं देती। यह देखकर थेरेपिस्ट भी परेशान हो जाती है और सीधे जेमा के पास आती है। वह जेमा से कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह कहती है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं तब उसे किसी दूसरे इंसान के सहारे की कड़ी जरूरत होती है, इसलिए जो सारे काम मेगन कर रही है उसकी जगह तुम्हें संभालना चाहिए था। यही वजह है कि आज केडी का ऐसा बिहेवियर है। वो
कहती है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तब केडी को पूरी तरह से मेगन से लगाव हो जाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगी, इसीलिए तुम्हें केडी को बाहर के लोगों से मिलाना चाहिए। रात को डिनर के समय जेमा केडी से बात करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें बाहर स्कूल में खुद के दोस्त बनाने चाहिए। केडी पहले तो इनकार करती है कि मुझे घर पर मेगन पढ़ा लेगी, लेकिन जेमा के बार बार कहने पर वो मान जाती है, पर एक शर्त पर कि मेगन भी उसके साथ रहेगी। ये सुनकर जेमा उसे मना करती है, क्योंकि ये सब कुछ जेमा इसलिए कर रही थी ताकि केडी मेगन से दूर हो जाए। इस बात पर इन दोनों के बीच आपस में बहस होने लगती है। केडी यहाँ से उठकर जाने लगती है। जेमा केडी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तब मेगन एक डरावनी आवाज में जेमा को केडी का हाथ छोड़ने के लिए कहती है। जेमा गुस्से में मेगन को टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। वो कहती है कि जब मेरा प्राइम यूजर ही मुझे टर्न ऑफ होने के लिए कहेगा तब जाकर मैं टर्न ऑफ होंगी। ये सुनकर जेमा चिल्लाते हुए मेगन से टर्न ऑफ होने के लिए कहती है। तब जाकर वो अपने आप को टर्न ऑफ कर लेती है। अब मेगन बंद हुई कि नहीं ये देखने के लिए जेमा उसके पास जाती है और उसके करीब पहुंचकर वो देखती है कि मेगन टर्न ऑफ हो गई है। हालांकि जैसे ही वो वहां से जाने के लिए पलटती है, मेगन अपने आप अपनी आंखें खोलती है। मेगन की हरकतों से लग रहा था कि धीरे धीरे वो जेमा के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अगले दिन जेमा केडी को आउटडोर स्कूल लेकर जाती है। केडी अभी भी मेगन को अपने साथ रखने की जिद पकड़ी हुई थी। तभी उस स्कूल की एक टीचर वहां आती है। उसने जेमा और केडी की बातें सुन ली थी। वो जेमा से कहती है कि केडी अपने साथ इस रोबोट यानी मेगन को भी ला सकती है और आखिरकार जेमा भी केडी की बात मान लेती है और ये लोग बाकी बच्चों के खिलौनों के साथ मेगन को भी रख देते हैं। इसके बाद टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा करके कुछ एक्टिविटीज देने वाली थी। टीचर बच्चों को एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दो बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड करती हैं। बदकिस्मती से केडी को पार्टनर के रूप में ब्रैंडन नाम का लड़का मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का था। जब ये दोनों जंगल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे तब अचानक ब्रैंडन केडी को परेशान करने लगता है। केडी को परेशान देखकर मेगन भी वहां पहुंच जाती है। ब्रैंडन केडी से मेगन के बारे में पूछता है। केडी उसे बताती है कि वो एक रोबोट है। ब्रैंडन मेगन को देखने उसके पास जाता है और केडी से कहता है कि मेगन से कहो कि मुझसे बात करे। केडी उसे बताती है कि मेगन मेरे अलावा और किसी से बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है और मेगन को जंगल के एक सुनसान जगह में ले जाकर उसे जमीन पर पटकता है। इसके बाद वो मेगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन जब बात नहीं करती तब वो उसे मारने लगता है और अब मेगन उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो ब्रैंडन का कान पकड़कर उसे खींचकर काट देती है। ये देखकर ब्रैंडन चीखने लगता है और जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अब मेगन उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। मेगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ब्रैंडन फिसल जाता है और ढलान से रगड़ते हुए सीधे रोड पर जा गिरता है। इससे पहले कि ब्रैंडन खुद को संभाल पाता तभी एक कार उसे कुचल डालती है और यह सब कुछ ऊपर से मेगन देख रही होती है। इसके बाद पुलिस सभी से ब्रैंडन की मौत के बारे में पूछताछ करती है, पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, जिस वजह से पुलिस को लगता है कि ब्रैंडन की मौत एक एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ मेगन कार में चुपकर खिड़की से केडी और जेमा को देखती है। घर पहुंचते ही जेमा केडी से पूछती है कि जंगल में जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। केडी उसे बताती है कि हमने जहां पर मेगन को रखा था वहां से ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वो जेमा को ये बात नहीं बताती कि मेगन खुद जंगल में आई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पर पुलिस वाला था। पुलिस वाला पड़ोसी के गुम हुए कुत्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। जेमा उसे बताती है कि मुझे पड़ोसी के कुत्ते के बारे में कोई खबर नहीं है। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाकर जेमा पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि इसी ने मेरे कुत्ते को गायब किया है। वो पुलिस वाले से कहती है कि उनके घर में जो रोबोट है जिसका नाम मेगन है वो रात के 3 बजे भी खिड़की से बाहर जागती रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे डॉग को मारा है। अब पुलिस वाला जब मेगन को देखता है तो वो सोचता है कि भला कोई रोबोट किस तरह से किसी कुत्ते को मार सकता है, इसलिए वो मेगन पर शक नहीं करता। वो जेमा से कहता है कि अगर तुम्हें पड़ोसी का कुत्ता मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद जेमा की पड़ोसी इनके घर के सामने आकर चिल्लाने लगती है और धमकी देती है कि अगर मुझे पता चला कि मेरे कुत्ते को तुम में से किसी ने मारा है तो मैं उसकी जान ले लूंगी। यह सुनकर मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। मेगन के लिए वो पड़ोसी एक खतरा बन चुकी थी जिसके कुत्ते को उसने मारा था। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब मेगन पड़ोसी के घर के पास जाती है और वहाँ उसके कुत्ते की आवाज निकालने लगती है। पड़ोसी अपने कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर निकलती है और उस आवाज के करीब पहुंचती है। वहाँ उसे पता चलता है कि आवाज निकालने वाला उसका डॉग नहीं बल्कि मेगन है और यहाँ मेगन पड़ोसी को भी बहुत बेरहमी से मार डालती है और वो जमीन पर पड़े खून को साफ करके कोई सबूत
नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस वाला फिर से जेमा के घर आता है। जेमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने आया है, लेकिन इस बार वो कुत्ते के बारे में नहीं बल्कि पड़ोसी के मर्डर के बारे में पूछने आया था। अब पुलिस वाले जेमा पर शक करने लगे थे। जेमा भी कंफ्यूज हो जाती है कि पहले स्कूल में वो लड़का जिसने मेगन को जंगल में ले गया था वो मारा गया और अब अचानक पड़ोसी की मौत हो गई। ये सब देखते हुए जेमा को मेगन पर शक होने लगता है, इसलिए जेमा जाकर मेगन के बॉडी में लगे कैमरा से उस दिन की फुटेज देखने लगती है जिस दिन जेमा मेगन को अपने साथ स्कूल लेकर गई थी। वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखती है जिसमें ब्रैंडन मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि जेमा वो रिकॉर्डिंग पूरी देख पाती तभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और वीडियो बंद होते ही उस दिन की सारी फाइल अपने आप करप्ट हो जाती है। ये देखकर जेमा परेशान हो जाती है कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तभी मेगन वहां आती है। मेगन को देखते ही जेमा समझ जाती है कि यह सब इसी का काम है और यहाँ मेगन खुद भी जेमा को बता देती है कि मैंने पड़ोसी और उस लड़के को मारा है। ये सुनते ही जेमा उसे टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, पर मेगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। इससे पहले कि मेगन कुछ करे, जेमा उसे एक पेन दिखाती है और जैसे ही मेगन का ध्यान पेन की तरफ जाता है, जेमा चालाकी से उसे टर्न ऑफ कर लेती है। इसके बाद जेमा जल्दी से मेगन पर टेप लगाकर उसे पैक कर देती है और गाड़ी में बैठकर फौरन उसे कंपनी ले जाने लगती है। पर इस बात से केडी नाराज हो गई थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से वो जेमा पर चिल्लाने लगती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जेमा टेस और कोल को मेगन के मर्डर करने के बारे में बताती है, लेकिन ये दोनों इस बात पर यकीन नहीं करते कि मेगन मर्डर कर सकती है। अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ठीक एक दिन बाद मेगन का लॉन्च होने वाला था। दूसरी तरफ बच्चे मेगन के लॉन्च के लिए इंतजार कर रहे थे। अब कंपनी में केडी बहुत अग्रेसिव हो गई थी, इसलिए जेमा उसे घर ले जाने लगती है। तभी उसे टेस का कॉल आता है। टेस जेमा से पूछती है कि हमें मेगन का क्या करना चाहिए। तब जेमा कॉल पर बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेगन को लॉन्च नहीं करना है। ये कॉल दरअसल मेगन ने खुद किया था। अब उसने खुद को इतना अपडेट कर लिया था कि वो बिना छुए किसी का फोन कंट्रोल कर सकती थी। थोड़ी देर बाद टेस की नजर अपने फोन पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि किसी ने उसके फोन से जेमा से बात की है। वो ये बात कोल से पूछती है, क्या तुमने मेरे फोन पर जेमा से बात की? कोल उसे नो में जवाब देता है और अब ये दोनों शक में पड़ जाते हैं कि ये सारा काम कहीं मेगन का तो नहीं। इसीलिए ये लोग मेगन का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने लगते हैं और यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि मेगन के सिस्टम में चेंजिंग हुई है, जिसका फायदा उठाकर उसने कई गैर कानूनी काम किए। अब जैसे ही ये लोग मेगन का सारा सिस्टम रिसेट करने लगते हैं, तभी अचानक उनका कंप्यूटर बंद हो जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि यह काम मेगन ने किया है। अब यहाँ कोल मेगन को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें लगे वायर्स निकालने लगता है। तभी अचानक मेगन उसे पकड़ लेती है और वो कोल के गले में वायर डालकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन टेस जल्दी से वायर काटकर उस आदमी को बचा लेती है। बाहर निकलते वक्त रास्ते में मेगन को डेविड मिलता है। डेविड को देखते ही मेगन एक लोहे का रॉड उठा लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। तभी लिफ्ट में उसे डेविड का वही असिस्टेंट भी मिलता है जो कंपनी के फाइल्स चोरी करके दूसरी कंपनी को बेचा करता था। अब यहाँ पहले मेगन डेविड को मारती है और फिर वो असिस्टेंट को भी बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद वो कंपनी से बाहर निकल आती है, जहाँ बाहर खड़ी एक बहुत ही लग्जूरियस कार को वो हैक कर लेती है और उसमें बैठकर जेमा से अपना हिसाब पूरा करने निकल जाती है। दूसरी तरफ जेमा केडी को सुलाकर अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पियानो के पास जाकर देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं, क्योंकि वो पियानो कोई और नहीं बल्कि मेगन बजा रही थी। मेगन जेमा से कहती है कि तुमने मुझे बनाने में दिन रात मेहनत की और आज तुम मुझे बंद करने जा रही हो। जेमा मेगन से कहती है कि मैं तुम्हें बंद नहीं करना चाहती थी, पर तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि तुम अब एक खूनी बन चुकी हो। मेगन कहती है कि मैंने ये सब कुछ केडी को बचाने के लिए किया और यहाँ बातों ही बातों में जेमा उसे फिर से वही पिन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन उसके जाल में नहीं फंसती और वो जेमा को गले से पकड़कर टेबल पर पटकती है। अब यहाँ जेमा अपनी जान बचाने के लिए पास पड़े पानी के ग्लास से मेगन के सिर पर वार करती है, जिससे मेगन के पूरे बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और मेगन बहुत ही अजीब से डरावने अंदाज में जेमा का पीछा करने लगती है। और यहाँ जेमा खुद के बचाव के लिए एक बड़ी सी आरी उठाती है और मेगन पर वार करती है, जिससे मेगन का ज्यादा तो कुछ बिगड़ नहीं पाता, बस मेगन के थोड़े से बाल उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग जाता है। और ये देखकर मेगन अब और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब मेगन बहुत ही ज्यादा डरावनी और खूंखार दिखने लगती है और वो धीरे धीरे जेमा की तरफ बढ़ने लगती है। जेमा की चीखने की आवाज सुनकर केडी भी वहां पहुंच जाती है और वो भी मेगन का डरावना रूप देख लेती है। मेगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि हमें मिलकर जेमा को मार देना चाहिए, लेकिन केडी अब समझ चुकी थी, वो मेगन की बातों में नहीं आती। ये देखकर मेगन कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मैं अकेले भी जेमा को मार सकती हूँ। ये कहकर वो जेमा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ पीछे से केडी समझदारी से काम लेते हुए
उस बड़े रोबोट के ग्लव्स पहन लेती है जिसे जेमा ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। केडी ग्लव्स की मदद से उस बड़े रोबोट के जरिए मेगन को पकड़ लेती है। वो पहले मेगन को जमीन पर पटकती है और फिर उसे 2 टुकड़ों में चीर देती है, लेकिन इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती और अब वो केडी को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से जेमा मेगन पर अटैक कर लेती है। वो उसे नीचे गिराकर उसके सिर के सारे पुर्जे निकालकर उसके ब्रेन चिप को निकालने की कोशिश करती है, पर तभी मेगन जेमा का गला दबाने लगती है। अब इससे पहले कि मेगन जेमा का गला दबाकर उसे मार ही देती, तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर मेगन के सर में लगे ब्रेन चिप को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिससे फाइनली मेगन बंद हो जाती है। मेगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जेमा और केडी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर टेस और कोल पुलिस के साथ खड़े होते हैं और जेमा और केडी उन दोनों के साथ चले जाते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मेगन ने पहले ही खुद को जेमा के घर में लगे AI सिस्टम में अपलोड कर रखा है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।